गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सभी साथियों का स्वागत है आज के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं भानु प्रताप सिंह जयपुर राजस्थान से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आप बहुत ध्यानपूर्वक अटेंड करेंगे और आपका जीवन आप बदलेंगे। साथियों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। नाम भानु प्रताप सिंह है। जयपुर से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहां से मैं इस सेशन को होस्ट कर रहा हूँ। और पिछले 3 साल से मैं मोदी केयर को एंजॉय कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद से जब से मैं मोदी केयर में आऊँ, मेरा जीवन पूरे तरीके से बदल गया है। और साथियों, यकीन मानिए, अगर आप भी इस सेशन में समय देंगे, इस बिजनेस में समय देंगे, तो आपका भी जीवन जरूर बदलेगा। तो साथियों, बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन हमारा जबरदस्त क्यों होने वाला वाला है? क्योंकि आज के सेशन को प्रेजेंट करने वाले हैं मोदी केयर के जीआरडीडी, स्मैक मेंबर, जिन्होंने बहुत लाखों लोगों का जीवन बदला है। फास्ट जीआरडीडी हैं, फास्ट स्मैक मेंबर हैं, मोदी केयर से फॉर्च्यूनर कार अचीव कर चुके हैं, कई सारे विदेशों की यात्राएं वो कर चुके हैं। तो साथियों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मैं आज के प्रेजेंटर, मेरे गुरु मिस्टर वीरेंद्र सिंह परमार सर को। परमार सर, आपका स्वागत है आज के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आइए और हमारे जो साथी हैं उनको मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो भी सफलता पाने में आगे बढ़ सकें। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रचना मैम, निशान सर, और हम सबके गुरु, महागुरु, जिनकी वजह से आज हम मोदी केयर में हैं, जिनकी वजह से आज हम बोल पाते हैं, जिनकी वजह से हम बड़े बड़े सपने देख पा रहे हैं, और जिनकी वजह से हमारे पंख लग चुके हैं। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से हम सब लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर पा रहे हैं। उनका ये सेशन सालों से लगातार चल रहा है, और जिसमें बहुत सारे लीडरों को मैंने देखा है कि उनका बहुत अच्छी तरह डेवलपमेंट हुआ है। वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर बन चुके हैं। सालों से लगातार सेशन चल रहा है, तो किसी चीज को सालों तक चलाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जबकि मैम तो 27 ईयर्स से मोदी गिर को चला रहे हैं, जिनकी जिनकी वजह से आज हमको विरासत में मोदी कर मिला है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। आपकी वजह से सब कुछ है, और आपकी वजह से हम सब हैं। सो दोस्तों, गुड मोदी कर मॉर्निंग। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं जयपुर में रहता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं मोदी केयर में आया था, तो बिल्कुल भी अ, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। है ना, बड़ा तो हो गया, क्योंकि यहीं से सीखते हैं, यहीं से मिलते हैं, यहीं से सब कुछ समझ में आता है। तो बड़ा तो वो बाई डिफॉल्ट हो गया। बाकी सोच के मतलब ऐसा था नहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सीखते रहते हो, चलते रहते हो, सीखते रहते हो, चलते रहते हो, तो चीजें फिर बड़ी हो जाती हैं। और कुछ अपने अंदर भी ताकत होनी चाहिए, कुछ करने की कुछ क्षमता होनी चाहिए, कुछ त्याग बलिदान भी मांगता है बिजनेस, तो वो हमारे अंदर होना चाहिए। है ना, लगन होनी चाहिए आगे बढ़ने की, लगातार लगन बहुत मायने रखती है इस बिजनेस में। तो दोस्तों, मैं बिजनेस करता था जयपुर के अंदर। मेरा हॉस्टल का काम था, मेरा रेस्टोरेंट का काम था, मेरी फाइनेंस कंपनी थी, मेरी रियल एस्टेट कंपनी थी। तो ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ पैसे की नीड थी कि मैं इसलिए मोदी केयर में आया। लेकिन मोदी केयर की बहुत सारी जो चीजें थी, बहुत खूबसूरती थी। मुझे लगी कि सिस्टम बहुत प्यारा है। तो इसकी वजह से मैं मोदी केयर में आया, और मुझे लगा कि पैसिव इनकम पे हमको काम करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत सुंदर इंडस्ट्री है, और पैसा भी आता है तो क्या दिक्कत है। बहुत से लोग कहते हैं पैसा है तो पैसे के लिए मोदी केयर नहीं करना। मत करो, कोई बात नहीं है। पैसा है तो कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताबें नहीं है। ठीक है, आप पैसा कमाइए, मोदी केयर से उनको दान कर दीजिए, किताबें दिलाइए उनको। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम का नहीं खाते हैं। पैसा कमाइए, उनको भोजन कराइए। ऐसी बहुत सी कन्याएं हैं जिनके शादी के लिए उनके माता पिता को बहुत स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी कन्याओं का आप शादी करिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आंखों से अंधे हैं, देख नहीं पाते, लेकिन वो देखना चाहते हैं। ऑपरेशन कराइए उनके, और आंखें उनको दीजिए, उनकी हेल्प करिए, उनके लिए। ऐसे बहुत से अनंत लोग हैं जो अपने जीवन में अ, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प करिए। तो ये तो बहुत बेवकूफी होगी कि ये कहना कि पैसा था लेकिन पैसा नहीं चाहिए था। पैसा तो सबको चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि पैसा आने के बाद में आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जिनसे बहुत दुआएं मिलती हैं। तो दोस्तों, काम करना स्टार्ट किया। जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही मैंने स्टार्ट किया। मैंने तीसरे चौथे दिन मैंने डेमो किट अपनी बना ली थी, और मैं
बिल्कुल ग्राउंड पे उतर गया था एक मिशन को लेके। तो मुझे बहुत मतलब मुझे काम करना है, ये शुरू में नहीं था कि बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन ये था कि मुझे काम करना है। लेकिन पहले दिन से कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। बड़ी सी गाड़ी थी, 15-20 लाख रुपए की गाड़ी थी, और गले में मोटी सारी चेयर रहती थी, क्योंकि प्रॉपर्टी का बड़ा काम था। मेरे फॉरवर्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड मेरी खुद की कंपनी है, जो जमीन लेके उस पर प्रोजेक्ट काटती है। तो बड़ा कैडर बहुत अलग तरीके के साथ ऐसे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले लोगों का रहता है ना, तो उस तरीके से था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो काम करते हैं, काम करना स्टार्ट किया, वही जैसे आप करते हैं, लोगों को बताना स्टार्ट किया, डेमो प्लान देना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, और धीरे 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 आगे बढ़ता गया, चलता गया, आगे बढ़ता गया, चलता गया। दोस्तों, पहला चेक 165 रुपए का यहाँ से आया। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वही तेल साबुन सोडा शैम्पू चाय कॉफी की मसाले, वो प्रोडक्ट जो सुबह से लेके रात तक हमारे घर में आते हैं, और रोजमर्रा की जीवन में जो काम हमारे प्रोडक्ट आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट थे। बड़ा अच्छा लगा कि यार पैसा भी मतलब प्रोडक्ट खरीद के लाए, लेकिन पैसा भी आया, लेकिन कोई बात नहीं, कम आया लेकिन आया। तो एक उम्मीद जगी कि यार बड़ा भी आ सकता है, अगर थोड़ा सा हम ध्यान देते तो बड़ा आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया। यही क्या है, बहुत से लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ध्यान देना स्टार्ट किया, और ध्यान क्या देना था, जो आपने यूज किया है वही तो लोगों को बताना था, वही एक्सपीरियंस शेयर करना था, वही अनुभव आपको लोगों को बताना था। जो अच्छा लगा, सारी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, लेकिन सब प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया, तो लोगों ने सुनना शुरू किया। और सुनना, अगर कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है, आपके पास जानकारी की पूरा जानकारी का अभाव है ना। लेकिन आपकी अगर बात को सुन रहे हैं लोग, गौर से सुन रहे हैं और बात को मान रहे हैं, इसका मतलब आप पूरे परफेक्शन के साथ में उस प्रोडक्ट को आप बता रहे हो। तो मेरे को लोग सुनने लगे, और सुनने लगे तो मैंने जब जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, वो लोग उसको लेने लगे, मतलब परचेज करने लगे। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, है ना। तो मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट यूज लायक भी है, यूज कर सकते हैं, और लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, करना स्टार्ट, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा। लेकिन कहा, तब मेरा 7वें महीने का चेक था, वो 1,35,000 रुपये। ये जवाब उन ऐसे लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मुझे करो पैसा तो आता है, लेकिन उसके लिए 27 साल वेट करना पड़ेगा, उसके लिए 20 साल वेट करना पड़ेगा, उसके लिए 25 साल वेट करना पड़ेगा, बहुत से लोग कहते हैं उसके लिए 15 साल वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे 7वें महीने का चेक था, वो 1,35,000। और कॉन्फिडेंस डेवलप, मतलब और मजा आया। और धमाल तब हुआ, तब 19 महीने के अंदर कंपनी की तरफ से जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली, लगभग 50-55 लाख रुपए की गाड़ी मुझे मिली। तब और धमाल हो गया। और जब गाड़ी आई टीम में, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा, टीम लीडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। और बवाल तब हुआ, तब 20वें महीने का चेक था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। और ये एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वी आर मीडियम क्लास, सो ज्यादातर लोग मीडियम क्लास हैं। तो मतलब 5 लाख रुपए एक मध्यम वर्गीय परिवार में आना, ये ये किसी अचंभे से कम नहीं है, अजूबे से कम नहीं है। जब ये आया, तो ऐसे मानो कि जैसे पंख लग गए हों। और अब तो आसमान भी छोटा लगने लगा। अब तो ऐसे लगने लगा कि सूर्य भी कोई दूर नहीं है, और चंद्रमा भी दूर नहीं है। तो अब तो चंद्रमा पे पहुंचना है, ऐसा लगने लगा। और दोस्तों, बस पीछे मुड़ के नहीं देखा, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। और फिर दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, और फिर मलेशिया, थाईलैंड, और ऐसे करके बहुत सारे कंट्री घूम लिए। और अभी श्रीलंका जाने वाले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप करनी खूब सारी। टीम में लगभग अभी 119 गाड़ियां हैं। और एक दिन में जब इन गाड़ियों का अमाउंट प्लस मतलब जोड़ रहा था, तब ये अमाउंट बैठा लगभग 15 करोड़। दोस्तों, 7 साल के अंदर 15 करोड़ की गाड़ी टीम में आ चुकी हैं। और कमाल की बात ये नहीं है, धमाल और बवाल की बात ये नहीं है कि 15 करोड़ की गाड़ियां आ चुकी, इसमें से लगभग 6.5 करोड़ की गाड़ियां ऐसे घरों में हैं जहां या तो मोटरसाइकिल थी नहीं, या मोटरसाइकिल थी, फोर व्हीलर नहीं थी। मतलब 6.5 करोड़ की गाड़ियां
ऐसे घरों में है जहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं थी, या मोटरसाइकिल होगी लेकिन फोर व्हीलर बिल्कुल भी नहीं। तो ये कमाल की, मतलब ये ऐसा बिजनेस है जहाँ से दुआएं आपको। फिर धीरे धीरे जीआरडीडी लेवल, जो है आरबीडी लेवल पे ही मैं सिलेक्ट मेंबर बन गया था। मेरी अप्लाईज का बहुत बड़ा आशीर्वाद था सबका, और कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और फिर जीआरडीडी भी बन गया था मैं। तो दोस्तों, ये सब कहानी मेरे बारे में है। मैं तो इसको बहुत छोटी सी अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस अभी चांद पे जाना है। मतलब करोड़ों रुपए जब तक महीने के नहीं आएंगे, जब तक मैं तो शांत नहीं बैठूंगा। आपके लिए हो सकता है एक छोटी या बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, और जब मैं तो ये कहता हूँ कि सिंपल सा व्यक्ति अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, और ये हुआ कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं है कि केवल घर में बैठ के ही हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस शादियों के सीजन में 3 महीने तक शादी ही अटेंड करी और ये हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्दी में दिसंबर जनवरी फरवरी में केवल घर में ही राजा रजाई में या कंबल में पड़े रहे और ये काम हो गया होगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मई जून की गर्मी में, तपती हुई गर्मी में घर में ही बैठे रहे, एसी में बैठे रहे, फिर भी ये काम हो गया। ऐसा भी नहीं। या बीमारी के, घर में किसी सदस्य की बीमारी के बहाने भी 10 20 दिन 50 दिन हमने खराब कर दिए, ऐसा भी नहीं हुआ हो। तो क्या था, कैसे हुआ होगा? तो आज हम उस बात पे चर्चा करेंगे कि काम कैसे हो गया और इतना बड़ा काम कैसे। तो दोस्तों, अब फोटो देखना बंद करें, क्योंकि बहुत से लोग तो फोटो देखने ही आते हैं, स्लाइड कर करके फोटो देखते रहते हैं। तो फोटो देखने वाले लोग कभी बड़ी अचीवमेंट नहीं पाते हैं, बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसमें तो क्या है, सीखना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना। और फर्स्ट पेज पे आके वो स्लाइड देखनी पड़ती है, जिस स्लाइड के द्वारा अ, हम लोग सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं और सीखते हैं, है ना। तो फर्स्ट पेज पे आके आपको वो स्लाइड देखनी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्या हुआ, इतनी सारी अचीवमेंटें मिली, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम बताने की कोशिश करते हैं आपको, और बताते हैं कि कैसे, क्या वो अ, ध्यान में रखा हमने, कैसे वो चीजें करी, और क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया। तो बिजनेस ग्रोथ कैसे होती है ना। इस इस पे हम चर्चा करेंगे कि बिजनेस को कैसे ग्रोथ है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए। हालांकि गुरु माँ का सेशन है, और हमने कई हजारों सेशन ऐसे देख लिए जिनसे हम बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि आपने खजाना, कुबेर का खजाना तो आपने सुन ही लिया है पहले, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैंने क्या किया और मैंने किन बातों पर ध्यान दिया, किन चीजों पर ध्यान दिया जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, कि क्या वो चीजें हैं कि जो हमको ध्यान रखनी है, जो हमको वो पूरी तरह समझनी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो हमको ध्यान क्या रखना है ना। हमें कुछ कंटेंट ध्यान रखना है। उस पे, कंटेंट पे क्या ध्यान रखना है हमें, है अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में भी तो जानना है। बहुत से लोग क्या है कि काम करने लग जाते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। विस्तार रूप से बात करेंगे अपन, है ना। कि अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जानना है। कस्टमर नीड, कस्टमर की क्या नीड है, उसका कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में जानना है ना। गुड सर्विस प्रोवाइडर कैसे बने, ये भी हमें जानना है। यूज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को यूज करने से क्या होगा, ये भी हमको जानना है। इंथुजियाज्म, मतलब जोश, जुनून, पैशन, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है इस बिजनेस में, इसके बारे में भी जानना है। और एक्टिविटीज क्या मायने रखती हैं हमारे इस बिजनेस को बढ़ाने में और टॉप पे पहुंचाने में। तो इन सब कंटेंट के बारे में हम आपको बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो जानते हैं हम अबाउट योर सेल्फ, कि अबाउट योर सेल्फ में क्या है वो चीज। अबाउट योर सेल्फ, स्लाइड शेयर करें सर। आज कहीं बिजी है क्या भानु जी? सर शेयर है। सर दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये दूसरी स्लाइड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।
टॉक टू योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। खुद से बात करें और अपनी ताकत को पहचानें। सबसे बड़ी जो कमी है इंसान के अंदर वो यही है कि वो अपनी ताकत को नहीं पहचानता है। तो मैं ये सारी चीजें अपने आप से रिलेट करूंगा कि आप ये जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे, मतलब 7 महीने के अंदर इतना बड़ा चेक कैसे, 20 महीने के अंदर इतना बड़ा चेक कैसे, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे, और स्मैक मेंबर कैसे 2.5 साल के अंदर, मतलब 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए थे, मतलब टॉप लेवल भी नहीं था तब भी, और 2.5 साल में जीआरडीडी कैसे, ये सारी बातें अगर जाननी है ना तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले पता है क्या, मैंने अपने खुद से बात करी, अपने आप से मैंने बात करी, अपने आप से मैंने बात करी, और अपने आप से बात करके मैंने मैंने ये जाना कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, और मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, और मैं कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं, और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। लोग क्या डिसीजन तो ले लेते हैं, अरे नहीं, बस दूसरे की बातों को सुन के और बूस्ट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बस अब तो बड़ा करना है, अब तो बस सारी अचीवमेंटें लेनी है, अब तो गाड़ी भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, सब चाहिए अब तो। और कैसे दूसरे को सुन के बात कर रहा है, मतलब दूसरे की बात सुन रहा है और तब ये बात कर रहा है। तेरे अंदर क्या चल रहा है वो कौन जानेगा भाई। अंदर से क्या बात आ रही है, अंदर से तो संकोच है, शंका है, डाउट पैदा हो रहा है कि इसने तो कर लिया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे अंदर भी ऐसा हुआ। तो सबसे पहले, आपने सुना है जीत के आगे क्या है, जीत के आगे, डर के आगे जीत है ना, डर के आगे, हाँ। वो माउंटेन ड्यू लेके और ऋतिक रोशन ऊपर से पहाड़ पे से कूद जाता है, डर के आगे जीत है। आपने भी कई बार सुना होगा कि डर के आगे जीत है। क्या ये सही है डायलॉग कि डर के आगे जीत है? कूद मत जाना पहाड़ से, नहीं तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। कुछ नहीं है, वो इंस्टेंट कर मत लेना जो बाइक से करते हैं, डर के आगे जीत है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सब एडवर्टीजमेंट है। लेकिन मैंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने देखा कि डर के आगे जीत है। लेकिन डर के आगे मतलब डर को पार करो जीत, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ और भी तो प्रोसेस होता होगा, कुछ बीच में भी तो ऐसा प्रोसेस होता होगा कि जो फॉलो करना पड़ता होगा, हमको बात करनी पड़ती होगी, हमको कुछ करना पड़ता होगा, तभी तो जीत मिलेगी। बस डर को निकाल दो जीत गए, ऐसा थोड़ी होगा। तो मैंने यहाँ से एक चीज देखी, और मैंने उस स्लोगन में एक लाइन बीच में एक शब्द लिखा, दर्द। डर के आगे दर्द है और दर्द के आगे जीत। और इसी दर्द को जो पार कर गया, माय गॉड, उसको कोई नहीं रोक सकता। सुरेखा मैम की अपनी स्टोरी सुनी है क्या? अगर आपने नहीं सुनी ना तो यूट्यूब चैनल पे जाना उनके पे और उनकी स्टोरी सुनना एक बार। डर तो उनका तभी निकल गया था तब वो मोदीकर में फुल टाइम लग गई थी, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में लग गए थे। लेकिन वो जो डर डर और जीत के बीच का जो दर्द था, वो स्टोरी आप सुनना उनकी, तब आपको पता लग जाएगा। है ना, दर्द मेरे अंदर भी था। जब मैं लोगों के पास जाता था बड़ी सी गाड़ी से, मोदीकर का प्लान करता था, तो लोग मेरे से कहते थे, इतने बुरे दिन आ गए प्रॉपर्टी वालों के, तेल साबुन सोडा शैम्पू बेच रहे हो, ये दर्द है, ये दर्द है। मैं बड़ी उम्मीद लेके जाता था लोगों से कि वो तो ज्वाइन कर ही लेगा, वो तो आज आईडी दे ही देगा, या वो तो शॉपिंग कर ही लेगा। लेकिन लोग जब मुंह पे मना करते हैं ना, और कहते हैं कि अरे ऐसी बहुत आई और बहुत है, तुम कहाँ फंस गए? तुम तो समझदार लगते थे यार, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, आपने तो एमबीए कर रखा है राजस्थान के अच्छे इंस्टीट्यूट से, और आपका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, लेकिन क्या कर रहे हो आप, तेल साबुन सोडा बेच रहे हो। ये दर्द ही तो था, और क्या था। और इस दर्द को 90% लोग सहन नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, इसीलिए तो आउट होते हैं, इसीलिए तो कामयाब नहीं हो पाते, इसीलिए तो सक्सेस नहीं हो पाते। डर तो उसी दिन दूर हो गया था जिस दिन मोदी के में पहला कदम रख लिया था, मतलब आईडी बन गई थी। डर तो उसी दिन खत्म हो गया था। अब जो पीरियड स्टार्ट हुआ है, जो समय स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, वो है दर्द। जब लोग आपको मुंह पे मना करेंगे, आपके रिश्तेदार जो आपको बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, आपके जो खास रिश्तेदार, रिलेशन वाले, जो कहते हैं कि आप तो आप ही हो, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। जब आप मोदी का प्लान शेयर करते हैं तो वो ऐसे मुंह पे कहते हैं, अरे कहाँ आप, बड़ा कितना वो दर्दी है, वो दर्दी। बहुत सारे रिश्तेदार तो ऐसे कहते थे, सर देखिए आइए आप चाय पानी पीजिए,
खाना खाइए, डिनर लंच करिए, लेकिन कंपनी की बात मत करना। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, जो आपके दोस्त मिलते होंगे, आपके सगे संबंधी मिलते होंगे, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे। यार कंपनी की बात मत करना। और बहुत से लोग तो सबसे गहरा दर्द क्या मिलेगा आपको, सबसे गहरा दर्द मिलेगा जब लोग आपका फोन उठाना बंद करें। उनको लगता है ये यार वही कंपनी की बात करेगा, डेमो प्लान की बात करेगा, फोन उठाना बंद कर दे, सबसे बड़ा दर्द। हकीकत क्या है पता है? इस दर्द को जो पार कर गया ना, वो महाराणा प्रताप बन गया। वही वही शिवाजी जी बन गए, वही शिवाजी महाराज बन गए, वही महाराणा प्रताप बन गए। इस दर्द को जो पार कर गया, यही तो दर्द है। यही दर्द जिस व्यक्ति ने पार कर लिया, वो सक्सेस। ये दर्द मैंने पार किया, बड़ा बहुत दुख देता था ये दर्द। कई बार तो ऐसा मन में आता था, अरे छोड़ो ना यार, अब सहन नहीं हो रही बेइज्जती, अब सहन नहीं हो रहा, अब छोड़ते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं था ना, सब कुछ था, फिर ये दर्द क्यों सहन कर रहे हैं हम। लेकिन फिर आता था कि दर्द के आगे जीत है, मिलेगी एक दिन, थोड़ा और रुकते हैं और देखते हैं। और फिर एक एक सूरज की नई किरण सुबह आती, और उस नई किरण के साथ में वापस शुरू हो जाते उस दर्द को लेके। और फिर कमाल की बात देखो, फिर दर्द मिलना स्टार्ट। उम्मीद करके जाते थे, लोग मना कर देते, लेकिन सब लोग मना नहीं करते थे, पता है, कुछ लोग साथ में आ जाते थे। और आज उस कुछ लोगों के चक्कर में, आज एक एक करके, आज मैं बताऊं आपको क्या कमाल है। 24 स्टेट, 24 राज्यों में मेरा बिजनेस है आज। हाउ मेनी स्टेट? आपको पता है ना कि कितने स्टेट है हमारे देश में, है ना, भारत के अंदर? 24 स्टेट में मेरा आज, कुछ स्टेट रह गए हैं अभी, है ना, और जल्दी पहुंच जाएगी टीम। 24 स्टेट को मैं कवर कर चुका हूँ। चाहे चाहे 100 ही लोग हैं किसी स्टेट में, लेकिन है है तो 24 राज्यों में टीम पहुंची, क्योंकि वो दर्द सहन किया। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। मैंने अपने आप को पहचाना कि दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, ताने भी मिलेंगे, कमेंट्स भी मिलेंगे, बेइज्जती भी होगी तो इज्जत भी मिलेगी। लोग मना करेंगे, लेकिन कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे तो कुछ लोग नए आएंगे। ये सब चलता रहेगा। और इसके लिए मैंने पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, मतलब तैयार कर लिया, पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया, जैसे आगे कोई बात दुखी नहीं हो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट में क्या कम, कुछ नहीं, पहले आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। प्लीज टॉक टू योर सेल्फ। करो अपने आप से बात, जीवन में चाहिए क्या, जीवन में क्या चाहिए, और उसके लिए कितना त्याग करने के लिए हम तैयार हैं, कितना अपने आप को रगड़ने के लिए तैयार है, कितना आप अपने आप को तपाने के लिए और घिसने के लिए तैयार है। आज ही अपने आप से बात करो। ये थोड़े से 10 लोगों ने मैंने क्या कर दिया, बस मुंह फुला के बैठ गए, कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट कर दी हमने उनको, अपनी अपलाइन को कंप्लेंट कर दी, कंपनी को कंप्लेंट कर दी, और कंप्लेंट करते जा रहे हैं। थोड़ी सी बात क्या हुई बस उसी में, स्लाइड को पूरा करो, ये आधी स्लाइड दिख रही है ना। तो ये कंप्लेंट नहीं करनी हमको। कंप्लेंट आप कब नहीं करेंगे, तब आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो। पूरा कॉन्फिडेंस जब होगा ना आपके अंदर, तभी तभी आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें, है ना। खुद के अंदर से आवाज आएगी, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये आई हैव डन। जब आप कर सकते हो, जब हो जाएगा, तो आप करोगे, यस आई हैव डन। ये शब्द आपके अंदर से जब शब्द निकलेंगे ना, तो फिर आप ना तो किसी की बात सुनोगे, ना किसी कहीं भटकाव होगा आपके जीवन में, ना किसी की बात में आओगे, ना किसी और कोई प्लान सुनोगे, ना किसी और प्रोडक्ट के बारे में समझोगे, ना किसी रिश्तेदार की बात सुनोगे, ना घर घर में अपने घर के सदस्य की बात सुनोगे, ना बहुत सी अनएक्टिव और जो ग्रोइंग अपलाइन नहीं है उनकी भी बात नहीं सुनोगे, और ना आप अपनी डाउन लाइन की बात सुनोगे। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव चीज कहीं से भी आएगी, आप उसको डिनाइन करोगे, आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आपने खुद से बात करी, मैंने खुद से बात करी। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज का, क्योंकि मैंने खुद से बात करी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, तैयार किया, झोंक दिया। आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं, तो आपका भी 7वें महीने का चेक 1,35,000 हो सकता है। अगर आप तैयार हैं, तो आपके पास भी 19 महीने में 50 लाख रुपए की गाड़ी आ सकती है। और आप तैयार हैं, तो 20वें महीने का चेक आपका 5 लाख रुपए हो सकता है। लेकिन तैयार होना पड़ेगा इसके लिए।
चलिए आगे देखते हैं कि और वो कौन सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें तैयार करनी है, और वो है अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स। ग्राहक क्या चाहता है हमसे, ये समझना पड़ेगा। ये तो अपनी बात होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, अपने आप को तैयार मैंने कर लिया, और बस मैं तैयार हो गया कि मैं क्या चाहता हूँ। इस बात को लेकर मैं तैयार हो गया। अब मैं जिस बिजनेस में हूं, मैं ऐसे कोई बिजनेस में नहीं हूं कि मुझे थोपना है या चेपना है। ये दो शब्द याद रखना जीवन में, मोदीकर में हो ईमानदारी से, कि या इस बिजनेस में एक तो चेपना नहीं होता है, और एक किसी के ऊपर थोपना नहीं होता है। पता है होता क्या है? 90% लोग यही गलती करते हैं, 90% लोग ये गलती करते हैं, बस चेपने पे विश्वास करते हैं और थोपने पे विश्वास करते हैं, और इसीलिए वो खुद ही सिस्टम उनको उठा के बाहर बाहर फेंक देता है। बहुत से लोग जाते हैं ना, वो छोड़ के नहीं जाते हैं, एक्चुअली वो गलत फहमी है। वो आपको शो वो ऐसा करते हैं कि वो छोड़ के गए, जबकि वो उनको सिर्फ बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब सिस्टम बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब सिस्टम उनको बाहर फेंक देता है। तो वो फिर जाते जाते वो उनकी बेइज्जती ना हो तो वो कहते हैं जी हाँ अलविदा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो क्या है कि उनको सिस्टम उठा के बाहर फेंकता है, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए मार्केट में थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई बातों में कोई बात में दम भी नहीं होता है, और कोई सीरियस भी नहीं लेता है ना। अब ग्राहक क्या चाहता है, ये हमको सोचना। अच्छा, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि ग्राहक क्या चाहता है ना, कि यहां से आप सीख लो, नहीं। ग्राहक को एक्चुअली स्कैन करना पड़ता है, मतलब उसको पढ़ना पड़ता है। ग्राहक को पढ़ना पड़ता है ना, उसका एक्सरा करना पड़ता है, ऐसे मानिए स्कैन करना पड़ता है। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा कि ग्राहक के लक्षण आप देखो। डेंगू के लक्षण क्या है कि आपके जॉइंट्स पेन हो रहा है, पल्स रेट आपकी गिर रही है, बीपी भी अप डाउन हो सकता है ना, और जॉइंट्स पेन होता है, ये डेंगू के लक्षण है। ऐसी ग्राहक के लक्षण होते हैं, है ना। चलिए कि किसी किताब में नहीं लिखे एक्चुअली। ये कब आते हैं, तब आप बहुत सारे लोगों से लगातार मिलते रहते हैं, तो आपको स्कैन करना आ जाता है। मतलब आप एक मशीन बन जाते हैं कि जो आप स्कैन कर लेते हैं सामने वाले को कि ये क्या चाहता है ना, ये क्या चाहता है। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे ना, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको अदरवाइज ले जाएं। मैंने मैंने बहुत सी जगह डेमो नहीं दिया, मैंने सिर्फ प्लान शेयर किया, क्योंकि मैं इतने हजारों लोगों से मिल लिया कि मैं सामने वाले को स्कैन करना बड़ा आसान रहता है कि सामने वाला चाहता था। मैंने डेमो नहीं दिया क्योंकि उसको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं था, उसको पैसा चाहिए, पैसा। वो कहता था आई नीड मनी, ऐसे कहता था, आई वॉन्ट ओनली मनी। वो ऐसा करता। अब मैं उसको अगर डेमो प्लान लाल पीला हरा करता, तो वो मेरे से कह देता भाई साहब आप पधारो, ठीक है ना। वो सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं। तो मैंने डेमो नहीं दिया, मैंने सीधा प्लान पे आया और उसको मैंने प्लान शेयर किया। रिजल्ट बेटर। और कई जगह ऐसा हुआ जहां मैंने प्लान ही नहीं किया, मैंने सिर्फ डेमो किया। प्रोडक्ट के बहुत सारे मैंने कम से कम 8-10 डेमो दिए। मुझे पता था कि इसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, इसको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने का शौकीन है, तो मैंने वो प्रोडक्ट के बारे में बताया। और तीसरी कैटेगरी ऐसी भी थी जहां मैंने डेमो प्लान दोनों किया, कि जिसको प्रोडक्ट भी अच्छे चाहिए और जिसको पैसा भी चाहिए। लेकिन ये चीज आपको अभी ज्वाइन आपने किया है, और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सब पे फोकस करना पड़ेगा, आपको प्लान पे भी फोकस करना पड़ेगा, डेमो प्लान भी करना पड़ेगा, सब सारी चीजें आपको, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बतानी पड़ेगी, सारी चीजें। लेकिन शुरू में भी ऐसे ही किया, लेकिन अब नहीं करता हूँ। तो लेकिन ये जल्दी भी मेरे पास बहुत जल्दी एक्सपीरियंस आ गया था, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे 7वें 8वें महीने में मेरे पास में ज्वाइनिंग थी लगभग 4 से 5 हजार। जी हाँ दोस्तों, 7-8 महीने के अंदर 4 से 5 हजार ज्वाइनिंग थी मेरे पास। तो मतलब मैं 4-5 हजार लोगों से, मतलब 4-5 हजार ज्वाइनिंग थी, तो मैं कितने लोगों से मिला होऊंगा? लगभग 50 हजार लोगों से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। आप कंपनी से डाटा निकलवा सकते हैं मेरा। तो मैं इतने सारे लोगों से मिला, तो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी आ गया कि स्केल करना बहुत जल्दी मेरे समझ में आ गई कि कौन व्यक्ति क्या लेगा। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट।
और उसने मेरी स्पीड में और चार चांद लगा दी, है ना। जिसको अगर पेस्ट देना था ना मुझे, तो मैंने पेस्ट ही दिया उसको। मैंने दो दो प्रोडक्ट और नहीं चेपे, उसके ऊपर और कुछ नहीं थोपा। उसको अगर एक प्रोडक्ट की नीड है ना, तो एक उस टाइम तो मैंने एक ही दिया। जब नेक्स्ट टाइम गया तब मैंने उसको चार दिए, लेकिन पहली बार मैंने चार नहीं दिए। मैंने पहली बार में चाप ली। लोग क्या करते हैं कि पहली बार में ही, फर्स्ट टाइम में चेपना पसंद, बोले तू ले ले। मन में सोचते हैं कि ये 3,000 का ले ले तो मेरी लॉयल्टी हो जाए, ये 4-6 हजार का ले ले तो एक बढ़िया पॉलिश कंपनी का एक बैग आ जाए मेरे। मतलब अपने बारे में सोचता है, सामने वाले को नहीं। अब वो ऐसा करके उस प्रोडक्ट, सामने वाले बंदे को बिल्कुल खराब कर देता है। उस यूजर को, उस कस्टमर को बिल्कुल खराब कर देगा। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, उनको तुरंत चाहिए, अभी चाहिए अभी। ये ये हमारे डीएनए में प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के डीएनए में यही तो प्रॉब्लम है, उनको तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। पहले तो विश्वास नहीं करते चीजों पे, पहले तो विश्वास नहीं करते, और जब विश्वास होता है तो फिर तुरंत चाहिए। बिल्कुल, फिर तुरंत चाहिए। आप देख लीजिए, जब जब प्लास्टिक हिंदुस्तान में आया था तो लोगों ने कितना विरोध किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिजली जब आई थी तो लोगों ने कितना विरोध किया, अरे बिजली से तो लोग मर जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। कंप्यूटर जब आया था 1980 में, तो कंप्यूटर का कितना विरोध किया, बेरोजगारी हो जाएगी, वो हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या है, बेरोजगारी फैल जाएगी, कंप्यूटर का भी विरोध किया। मोदी जी ने जब पेटीएम, एटीएम और ये फोन पे वगैरह जब स्टार्ट करी, तो लोगों ने इसका भी विरोध किया। मतलब शुरू में हमने, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हर चीज का विरोध करना, लेकिन चीजें जब समझ में आ जाती है तो बस हमको तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। अब फोन के बिना कौन है, कोई नहीं है। फोन पे के बिना कौन है, कोई भी नहीं है। पेटीएम के बिना कौन है, कोई भी नहीं है। हर घर में प्लास्टिक के आइटम मिलेंगे, हर घर में आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, सब है। लाइट, अब आंदोलन होते हैं, हमारे गांव में लाइट नहीं है, पहले तो आंदोलन ये करते, लाइट नहीं चाहिए भैया, लाइट नहीं चाहिए। पहले बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवाते थे, अब तो छोटा सा बच्चा हुआ उसका भी अकाउंट खुलवा रहे हैं। और एक एक अकाउंट नहीं है, 3-3, 4-4 बैंक में एक ही व्यक्ति का अकाउंट है। और कहाँ पहले अकाउंट नहीं खुलवाते थे। हमको ये चीजों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब समझ में आती है तो हमको तुरंत चाहिए। हाँ? तो ऐसा नहीं है, सिस्टम होता है कोई ना कोई चीज का। तो अब ग्राहक को हमको समझना पड़ेगा कि ग्राहक को हमको क्या देना है और ग्राहक चाहता क्या है। ऐसा आप अगर समझ लेते हो, ऐसा आप जान लेते हो, तो बिजनेस करने में बड़ा आसान होता है, मैं बता दूंगा आपको। और इस पॉलिसी को बिल्कुल हटा दो कि जो अगर व्यक्ति अगर पेस्ट मांग रहा है ना, तो एक दो बार जरूर बोलो। मैंने बोला था, जैसे उसने बोला कि पेस्ट, तो मैंने ये नहीं बोला कि ये भी ले लो, मैंने कहा इसका साबुन बहुत अच्छा है सर, है ना। और इसका मतलब ये जो है ना, ये नॉनी जूस, ये तो बहुत ही अच्छा है, मल्टीवाइटामिन बहुत कमाल की है। मैंने ये नहीं बोला कि ये भी ले लो, ये नॉनी भी ले लो, मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा है। अब उसकी इच्छा होगी तो ले लेगा, नहीं तो मैं उसको प्रेशर नहीं कर सकता फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम थोड़ा सा मैं हल्का सा प्रेशर डालता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि मैं पहले नीड जनरेट करूं उसके अंदर, और उसके बाद मैं उसको दूं। तो नीड जनरेट का ये टॉपिक आगे भी आएगा, मैं उसको कवर करूँ। तो अभी क्या है, अभी आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट देने पड़ेंगे और समझाना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या। आगे देखते हैं कि और कौन सी बात है जो हमको ध्यान में रखनी है, और वो है बिकम ए गुड सर्विस प्रोवाइडर, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था। हमको एक अच्छा सर्विस मैन बनना है, सर्विस देने वाला आदमी बनना है, एक इंसान बनना है। गुड सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, आप देखिए। जो कंपनियां आज सर्विस अच्छी दे रही है या कर रही हैं, आज वो फर्स्ट नंबर पे है। अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो, इनका कुछ भी नहीं है। ये किसी एक एक प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, मार्केट से उठाती हैं और मार्केट में ही देती हैं। लेकिन उनको जो पैसा मिल रहा है, उनका जो नेम फेम है उनका, और जो मनी है, पैसा है, इनकम है, वो है सिर्फ सर्विस की वजह से। कितनी बड़ी कंपनी, आप देखिए। मेक माई ट्रिप का एक भी होटल है पूरे वर्ल्ड में? मेक माई ट्रिप का, ओयो का कोई एक भी होटल है? नहीं है। किसी का होटल, कोई उसका मालिक, और कौन कौन लेके जा रहा है, वो सिर्फ सर्विस दे रहा है। आपकी बुकिंग ले रहा है, उधर बुकिंग दे रहा है, बात खत्म। उस सर्विस का आज मेक माई ट्रिप जैसी कितनी बड़ी लार्ज कंपनियां बन चुकी। ओला, ओला और उबर क्या है, क्या है उबर और ओला? कुछ नहीं है। उबर वाले की एक गाड़ी नहीं है, ओला वाले की एक गाड़ी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में एक गाड़ी नहीं है खुद की।
एक टैक्सी नहीं है। कर क्या रहा है ड्राइवर? कोई गाड़ी किसी की, कौन जा रहा है, किसको पहुंचाना है, सिर्फ सर्विस दे रहा है वो व्यक्ति। वो कंपनी सिर्फ सर्विस है, कहां से पिकअप करना है, कहां छोड़ना है, बस खत्म। आज किस जो 2024 चल रहा है, आने वाला समय एक गुड सर्विस का ही है, अच्छी सर्विस का है। आप कुछ भी अच्छी सर्विस दे लो, हो गया आपका काम, आपकी जीत निश्चित है। आप अच्छी, आपकी सक्सेस निश्चित है। और फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे, फिर भी नहीं समझ पा रहे। जोमेटो और स्विगी देखो आप, कितना बड़ा ब्रांड है, एक होटल नहीं, एक रेस्टोरेंट नहीं है खुद का, एक सेफ नहीं है उनका, एक भी सेफ नहीं है उनका। कुक एक भी नहीं है, कहीं भी चूल्हा लेके कोई नहीं बैठा, कहीं रेस्टोरेंट नहीं है उनका, कहीं भी भट्टी लगा के कोई नहीं बैठा। आप समोसे चाहिए, समोसे मिल जाएंगे। आपको पूरा खाना चाहिए, मेन कोर्स चाहिए, वो मिल जाएगा। फास्ट फूड चाहिए, वो मिल जाएगा। क्या नहीं मिलता जोमेटो पे? क्या है? किसी का होटल, किसी की रसोई, कोई बना रहा है, पता नहीं कौन खा रहा है, बस उसकी सर्विस है, यहाँ से उठा के उसको देना, बात कर। सर्विस के नाम पे कितना बड़ा धंधा हो रहा है, आपको पता है? सर्विस के नाम पे। और सर्विस, मतलब सर्विस कितना बड़ा, सर्विस कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और हम अभी तकिया लगा के आराम से सो रहे हैं, और खर्राटे इतने अजीब के खर्राटे ले रहे हैं कि पड़ोसी को नींद नहीं आ रही। क्यों? पता ही नहीं हमें। मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि सर्विस के नाम पे कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है, कितना, कितनी मतलब इंडस्ट्री हिल गई। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिल गई सर्विस के नाम पे। ये अमेजन कहाँ से आ गया भाई? है ना? फ्लिपकार्ट, ये कितनी बड़ी, कौन कौन सी कंपनियां, पता है, अजीब अजीब से नाम आ गए सर। और हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आज लॉयल्टी का लास्ट डेट है, लाओ सामान का ऑर्डर लिखा दो, हम अभी दे देंगे। और वो उधर से आ रहा है, अरे भाई साहब, पिछली बार जो लॉयल्टी करी उसका सामान तो पहुंचा दो यार। शर्म नहीं आती आपको? एक महीने बाद सामान दे रहे हो, उसकी क्या सर्विस है आपकी? मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, 75 रुपए के पेस्ट को लेके मैं 75 किलोमीटर तक फॉर्च्यूनर से देने जाता था। अभी भी जाता हूँ। 75 रुपए के पेस्ट को 75 किलोमीटर फॉर्च्यूनर से देने चला जाता हूँ मैं, यहाँ से। जयपुर से दौसा करीब 60 किलोमीटर है, मैं दौसा चला जाता था एक पेस्ट को पहुंचाने के लिए। गुड सर्विस प्रोवाइडर। मैं उस समय ये नहीं देखता था कि फॉर्च्यूनर में तेल कितना जलेगा। 8 का एवरेज देती है भाई साहब, 8 का एवरेज देती है। 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना, 120 किलोमीटर हो गया। अब डीजल का एवरेज निकाल लो कितने का पड़ा मेरे को पेस्ट। लेकिन बात उसकी नहीं कि पेस्ट कितने का पड़ा, वो आदमी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी भी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो से लोग आलस कर जाते हैं, अरे वो सामान तो उसका पड़ा है, लेकिन क्या है कि वो 6-7 दिन बाद मैं उधर जाऊंगा ना, निकलूंगा तब पकड़ा दूंगा, पकड़ाता जाऊंगा। दिवाली की छुट्टियां आ गई, तब तक उसको 15 दिन हो गए। अब 6-7 दिन तो वैसे जाता, फिर दिवाली की छुट्टियां पड़ेगी 5-7 दिन की, अब 15 दिन बाद उसको सामान देने जा रहा है। क्या सर्विस है भैया? कैसे काम कर रहे हो? क्या जोरदार सर्विस है आपकी तो। वो जब तक उस सामान को 15 दिन यूज कर लेता, और 15 दिन यूज कर लेता, और आपको दोबारा ऑर्डर दे सकता था इतने दिनों में, लेकिन आपने क्या किया? उसको अपंग कर दिया, उसको गला घोंट दिया उसका। अब उसके दिमाग में गया ये सर्विस वर्विस इनकी ठीक नहीं है। और आप लोगों, कुछ लोगों की वजह से कंपनी का नाम और खराब होता है। मोदीकर की सर्विस ही ऐसी है, मोदीकर की सर्विस ही ऐसी। मोदीकर की सर्विस तो बहुत बढ़िया है सर, मैं पिछले 7 साल से यूज कर रहा हूँ मोदीकर की सर्विस। ऐसी सर्विस दुनिया में किसी की है भी नहीं। हमारी सर्विस खराब। क्या हम इस सर्विस को सुधार सकते हैं? एक अच्छे सर्विसमैन बन सकते हैं हम? एक अच्छी सर्विस देने वाले बन सकते हैं? और जब अगर ऐसा हो जाए, तो डेफिनेटली हमारा काम बढ़ता है समय पे। अब अरे तुम दूसरों की तो छोड़ो, हम अपने आप को सर्विस नहीं दे पाते। फर्स्ट वीक में शॉपिंग होनी चाहिए हमारी। हम 25 तारीख को शॉपिंग करते हैं अपनी खुद की। 25 तारीख को, जब तक तो घर में 3 बार तो लक्स आ गया दुकान से, 2 बार कोलगेट आ गया दुकान से, और फिर भी ला रहे हैं हम 25 को लेंगे। हमने क्या है कि हमने, हम लास्ट में लेते हैं। हम बिजली का बिल भी लास्ट में जमा कराते हैं जब पेनल्टी लग जाती है। हम बच्चों की फीस भी, जब तक मुर्गी मुर्गा नहीं बन जाते बच्चे स्कूल में 2-4 बार, जब तक हम बच्चों की फीस जमा नहीं कराते। ये हमारे डीएनए में एक्चुअली है ना। इस सोच को हमको बदलना पड़ेगा कि लास्ट में क्यों बैठे रहते हैं भाई। 10 का दम ऑफर चल रहा है, 10 के दम में आप बिलिंग कराइए ना। हो सकता है 10 के दम में कोई आपका आपका लक अगर काम दे जाए, तो आप लकी हैं, तो हो सकता है आपका 10 कदम में निकल जाए बढ़िया सा।
ऑफर कोई निकल जाए आपका, लेकिन नहीं, डीएनए में लिखा के लाया, लास्ट में बिलिंग कराएंगे। पैसे को रोटेट करना है। मैं एक व्यक्ति से मैंने बात, अरे यार मैं तुम्हारे पास, तुम क्या करते हो यार, तुम्हें सामान लेना था यार, मैं इतने पे 25 तारीख को क्यों लेते हो? अरे यार भाई साहब समझा करो यार, 5,000 की शॉपिंग करता हूँ, 5,000 को मैं रोटेट कर लेता हूँ 25 दिन तक। और भाई गॉड, 5,000 से कितना रोटेट कर लेता है भाई, कितना कमा लेता होगा? लोगों के लॉजिक देखो आप, क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सर्विस अच्छी देने वाले बनो, एक गुड सर्विस प्रोवाइडर बनो, अच्छी सर्विस दो लोगों को। अगर बिलिंग हुई है, तुरंत उसका सामान उसी दिन, सामान आते ही पहुंचाओ पहले। और मैं तो मेरी गाड़ी, आप कभी फॉर्च्यूनर की डिग्गी देखें मेरे पीछे, आपको पता है 7 सीटर होती है फॉर्च्यूनर, उसकी पीछे वाली सीट आज तक खुली नहीं है, वो बंदी है, क्योंकि उन दोनों सीट के बीच में सामान भरा रहता है। तो मैंने किसी का ऑर्डर लिया है तो मैं अपने अपने गाड़ी में से उठा उसको सामान दे देता हूँ। एक मिनी डीपी है, मिनी डीपी क्या, लार्ज डीपी है, 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान रहता है मेरी गाड़ी। तो वो मैं उठा के अपने यहाँ से उसको देता हूँ, और उसका जब आ जाता है मैं रख लेता हूँ। एक अच्छा एक अच्छा सर्विसमैन मैं बना। यही कारण था कि 7वें महीने का चेक 1,35,000 और 20वें महीने का चेक 5 लाख, और 2.5 साल में जीआरडीडी टॉप लेवल, बीरबल की खिचड़ी बना रखी है लेवल को भी। मतलब 4-4 5-5 महीने हो गए यार, डायमंड तक नहीं बने अभी, जीआरडीडी से छोड़ो है। तो क्यों खिचड़ी क्यों बना रहे हो? जब करना है तो कर डालो ना इसको, क्यों इसको लंबा खींच रहे हो? है, रबड़ की तरह खींच रखा है लेवल को, रबड़ की तरह। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ 3-3 साल से लटक रहे हैं अभी, सीनियर डायरेक्टर ईडी बन के बैठे हैं, प्लेटिनम भी नहीं बने। और जो जो है ईडी बन के वो एसईडी नहीं बने, एसईडी बन के वो प्लेटिनम नहीं बने, प्लेटिनम बन के वो डायमंड नहीं, प्लेटिनम बन के बैठे वो डायमंड नहीं बने, और डायमंड बन गए वो आगे ग्रोथ नहीं कर रहे। तो जीआरडीडी कब बनेंगे? रबड़ बना रखी है उस लेवल की, रबड़ है ना, च्युइंगम बना दी उस लेवल की, मतलब वो इसके लेवल की च्युइंगम, मतलब उसको खाई जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, लेकिन उसको ना तो थूक रहे ना अंदर ले रहे, कुछ नहीं है, च्युइंगम बना दी लेवल की। मैंने क्या किया, 2.5 साल के अंदर टॉप लेवल जीआरडी खत्म। मैं अब लेवल की टेंशन खत्म, अब मेंटेन करना है बस, अब काम करना है, काम करना है। लेवल की बीमारी है, जीआरडी बनना है, जीआरडी बनना है। अरे खत्म करो ना इस बीमारी को, कर करा के नक्की करो, इसको साइड में हटाओ। अब लेवल आ गया, अब काम करना है धड़ल्ले से। अब हर लेग को एलपीबी पहुंचाना है। इसको खिचड़ी मत बनाओ, किसी भी चीज की खिचड़ी मत बनाओ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि और क्या चीज थी, क्या बात थी जो जिसको हमको याद रखना है। और ये ये दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है, वो है सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत बड़ा हथियार है जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। तो सोशल मीडिया आपको आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। आप जो ग्राउंड वर्क कर रहे हो, ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, इसके साथ में अगर ऑनलाइन आप एक्टिव होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पे सब जाते हो, इन पे छोटे छोटे वीडियो बनाते हो, इनकी आप हेल्प लेते हो, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, और बढ़ती है। छोटे छोटे वीडियो बना के आप डालिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, प्रयोग करिए, है ना, लोगों से बात करिए, लीड जनरेट करिए सोशल मीडिया के थ्रू, आपका काम हो जाता है एक्चुअली, है ना। तो आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ा बहुत बड़ा हथियार है हमारे बिजनेस के लिए, बहुत बड़ा हथियार है। और बहुत से लोगों का फेसबुक पर अकाउंट नहीं है, बताइए। बहुत से लोग यूट्यूब यूट्यूब पे जाते ही नहीं है, बहुत से लोग वीडियो नहीं बना रहे। कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कोई छोटे छोटे वीडियो बना के प्रोडक्ट के बारे में डालिए, प्लान के बारे में, अपने बारे में बताइए, जो अचीवर्स हैं हमारे उनके बारे में बताइए, सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास में, उन स्टोरीज को आप शेयर करिए। ये सारे दिन रील देखने से अच्छा है कि सोशल मीडिया पे बिजनेस की बात करिए। ये सारे दिन वो अजीब अजीब सी तो हंसी आती है उन पे, सोशल जो रील पे, कितनी खतरनाक हंसी हंसते हंसते हैं वो लोग, है ना, कहाँ से आती है? एआई का जमाना आ गया, है ना। तो रील, एक एक तरह की रील देखोगे, वो एआई आपको उसी तरीके की रील बहुत सारी भेजता चला जाएगा, और आप 2 घंटे कब निकल के आपको खुद को पता नहीं लगे। इससे बढ़िया कुछ ज्ञान की बात लीजिए, ज्ञान से लीजिए, जिससे जीवन में कुछ तब्दीलियां हो, जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जो आप एक अच्छे इंसान भी बने, एक अच्छे लीडर भी बने, और आपका काम भी अच्छी तरीके से चले। तो सोशल मीडिया का एक सार्थक तरीके से प्रयोग होना चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बस फेसबुक पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और ये टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। और एक सर्वे के दौरान हाल ही में पता लगा है कि सोशल मीडिया हमारे देश के नौजवानों का बहुत बड़ा टाइम का नुकसान कर रहा है, क्योंकि लोग अपने बहुमूल्य टाइम को खराब कर रहे हैं सोशल मीडिया। लेकिन हम मोदी केयर वाले उसी टाइम को बहुत यूजफुल बनाएंगे। कैसे?
कि हम अपनी काम की बात करके, अपने प्रोडक्ट की बात करके, अपने प्लान की बात करके और अपने काम को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और वो कौन सी चीज है जो हमारे को आगे बढ़ाएगी, और वो है एक्टिविटीज। वो है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज हमको करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा एक्टिविटीज। या तो हमको खुद को इवेंट करने पड़ेंगे, या हमको इवेंटों में शामिल होना पड़ेगा। कंपनी इवेंट करती है, उसमें शामिल होना पड़ेगा। हमारी अपलाइन इवेंट करती है, उसमें शामिल होना पड़ेगा। और यह हमको, एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है। मैं कितना भी बड़ा मोटिवेटर हूँ, या मैं कितना भी बड़ा मोटिवेट हूँ अपनी कंपनी को लेके या प्लान को लेके, लेकिन मैं अगर एक महीने सिस्टम के बाहर रहा और एक्टिविटीज से अगर बाहर रहा, तो मेरी सोच में अंतर आ जाएगा। मैंने खुद ने देखा है। मैंने अपनी टीम में, मैं दूसरी की किसकी बात करूं, मैंने अपनी टीम में बड़े बड़े लीडर को देखा है जिनके दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लाख रुपए के चेक थे, लेकिन सिस्टम से वो जैसे ही महीने, 2 महीने, 4 महीने थोड़े से आउट क्या रहे, उनके दिमाग से वो सारी चीजें निकल गई जो एक लीडर के अंदर होती है। इसका मतलब हमारे इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत बड़ा रोल है एक्टिविटीज का। इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी टीम को जिंदा रखने के लिए इवेंट लगातार करते रहिए। इवेंट अटेंड करते रहिए या इवेंट खुद करते रहिए। सेमिनार अटेंड करते रहिए या सेमिनार खुद करते रहिए। ट्रेनिंग देते रहिए, ट्रेनिंग लेते रहिए। चाहे वो जूम पे है, चाहे ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन है, कैसे भी है। चाहे किसी ऑडिटोरियम में है, किसी हॉल में है, पहुंच जाओ वहां जाकर, पहुंच जाओ। मैंने सुरेखा मैम का आजादी मार्च लगातार अटेंड किया, और उससे बहुत अच्छे परिणाम भी मुझे मिले, है ना। तो वो एक्टिविटी दिल्ली होती थी, 250-300 किलोमीटर दूर है जयपुर से, लेकिन हम यहाँ से, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, 200 लोगों को, 200, 250 लोगों को लेके हम दिल्ली गए हैं। 200-250 लोगों को लेके दिल्ली जाते थे। मलिक सर हमारी एक्टिविटीज करते हैं दिल्ली के अंदर, तो हम वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज हमें जिंदा रखती है, हमारे बिजनेस को जिंदा रखती है, हमको स्पीड देती है। और बाहर की दुनिया की जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उनको हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देती है, हमारे अंदर एंटर नहीं करने देती है ये एक्टिविटीज। सो प्लीज, मैं आपसे कहूंगा कि एक्टिविटीज में या तो शामिल होइए और या खुद करिए, लेकिन करते रहिए। और 400-500 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है एक्टिविटीज का। अभी देखिए, हमने गोवा का ट्रिप निकाला था, और हम अभी 15, 16, 17 तारीख हम 3 दिन गोवा में हैं। 3 दिन गोवा में हैं। मतलब जयपुर से क्या, पूरे भारत से, मतलब सब जगह से हमारे लोग जा रहे हैं। करीब हम 150-200 लोग वहां गोवा जा रहे हैं। मतलब कंपनी का श्रीलंका का तो ऑफर था ही, लेकिन हमने अपना एक पर्सनल ऑफर निकाला, हम गोवा लेके जा रहे हैं लोगों को। एक्टिविटीज, श्रीलंका जाएंगे, टाइम लगेगा अभी जाने में, लेकिन हम पहले, उससे पहले गोवा घूम के आ जाएंगे। ये है। अभी हमने खाटू श्याम जी बाबा के दरबार में हमने अभी आरटीपी करी थी। मतलब ये इवेंट हम करते रहते हैं, और इसी का परिणाम है कि, इसी का परिणाम है जो अचीवमेंट हमारे पास है, ये इसी का परिणाम। तो दोस्तों, हमेशा एक्टिविटी में शामिल होते रहें और एक्टिविटीज करते रहें। आगे देखते हैं वो और क्या वो चीज है जिसको हमको जिंदा रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंथुजियाज्म, जो मेरा फेवरेट है, और इसी से मेरी पहचान है, इसी से मेरी पहचान है। क्योंकि ये जोश का बिजनेस है, जुनून का बिजनेस है, ये उत्साहित रहने का बिजनेस है। और ये स्लाइड हमको यही सिखाती। हम आजादी मार्च में जब जाते हैं ना, तो उस आजादी मार्च का जो रुख होता है, वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। क्योंकि हमारी टीम, हम बैठते नहीं है, हम खड़े रहते हैं। और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा लीडर जाएगा तभी हम अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए, हम तभी तालियां बजाएंगे। कोई भी लीडर स्टेज पे जाएगा और हम उसको, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि उनका जब लीडर जाता है तभी उनमें उत्साह आता है, तभी जोश आता है। और हमारे लिए वो हर लीडर जो प्रेरणा स्रोत है, जो जिसने अचीव किया है, जो एक लीडर है। हम माहौल बदल देते, हम किसी भी इवेंट का माहौल बदलते हैं। हम जयपुर में भी हमारे, हम जो इवेंट करते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। ऐसे इवेंट होते नहीं है, उनका माहौल बहुत अलग रहता है। क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा, ये जो जोश है ना,
यही मेरी पहचान है। और आपको मैं बता दूं, जब मैं मोदी केयर में आया था तो जयपुर में जब मैं इवेंटों को देखता था तो ठीक इवेंट बहुत अच्छे होते थे, नो डाउट, लेकिन मेरे हिसाब से वो इवेंटों में बड़ी कमी रहती थी, क्योंकि उत्साह बहुत कम रहता था। तो फिर मैंने एक नारा दिया था उस समय, जबरदस्त, मतलब मोदी केयर जबरदस्त। और फिर हम लीडर का नाम लेते थे, जैसे हम कहते थे एके सिंह सर जबरदस्त, हम कहते थे जगत सर जबरदस्त, मलिक सर जब दिल्ली से आते थे तो हम कहते थे मलिक सर जबरदस्त, है ना। ऐसे ही जब सुरेखा मैम हमारे यहाँ आती थी या हम उनके यहाँ जाते थे तो हम कहते सुरेखा मैम जबरदस्त। तो ये जो नारा सुपर डुपर हिट हुआ, उससे क्या लोगों में जोश आया, मतलब जबरदस्त जोश आया। और फिर इवेंटों के रुख बदल गए, मतलब तरीके ही बदल गए, क्योंकि ये जोश का बिजनेस है। और रोते रोते जाएंगे तो मरे की खबर ही लाएंगे, है ना। जब हम कब्जी वाला मुंह किसी के पास लेके जाएंगे, लटका हुआ मुंह मुंह लेके जाएंगे, फूला हुआ मुंह लेके जाएंगे, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? हमारी आंखों में जोश दिखना चाहिए, हमारे फेस पे जोश दिखना चाहिए, ग्लो दिखना चाहिए। वही वही चीज हमारे हमारे काम के तरीके को बदलेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस, और उस समय आजाद होने की लड़ाई चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने एक सेना का गठन किया, और उस सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। आपको क्या लगता है कि जब आजाद, कल्पना करिए कि आजाद हिंद फौज के सिपाही, सब सिपाही जो हैं वो आगे खड़े हुए हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी इधर लीड कर रहे हैं, उनको आगे खड़े हैं कैप्टन की तरह, एक सेनापति की तरह, और वो उनको समझा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, सुनो दोस्तों, साथियों, ऐसा करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के तुम मुझे थोड़ा सा खून दे दो, और फिर मैं तुम्हें थोड़ी सी आजादी दे दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा कर दो। और अगर वो ऐसा कहते, आपको लगता है कि आज हमारा देश आजाद होता, या आजाद हिंद फौज कुछ क्रांति कर पाती? आप कल्पना करिए कि उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने, उस महान इंसान ने कैसे बोला होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो इनका जो नारा था, वो उन्होंने जब बोला होगा तो कैसे बोला होगा। सोच के देखिए, मैं बोल नहीं सकता, मैं स्टेज से बोलता हूँ सिनारी। ये जब उन्होंने कल्पना करी है, जैसे मैं उनके बारे में कल्पना करता हूँ कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने जब बोला होगा तो कैसे बोला होगा। उनकी बड़ी बड़ी जो आंखें हैं ये बड़ी बड़ी हो गई होंगी, और उनका मुंह उस समय लाल होगा, और ये जो गले की नसें हैं ये मोटी मोटी हो गई होंगी, उनका रोम रोम खड़ा होगा, उनकी दोनों हाथों की मुट्ठी जो है ऐसे बीच रखी होगी उन्होंने, और एक सिंह की दहाड़ की तरह उन्होंने बोला होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आ जा, ऐसे बोला होगा। तब सामने से रिप्लाई आया होगा। ये होता है जोश, ये होता है जुनून, इसको कहते हैं इंथुसियाज्म, ये होता है पैशन, अपने काम के प्रति, अपनी भक्ति की तरफ, अपने भक्ति के प्रति, अपनी क्रांति के प्रति, अपने सपने ड्रीम्स के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, ये जो ये समर्पण होता है ना, तभी ये आवाज निकलती है। ऐसी आवाज नहीं निकलती है, ऐसी थोड़ी आवाज निकल जाती। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। ये महान पुरुषों ने क्या क्या नारे दिए, क्या क्या स्लोगन दिए, क्या क्या आवाज उठाई, और देखिए आज हमारा देश आजाद है। ये जोश हर हर जगह जरूरी है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो जोश पैदा करना पड़ेगा। ये ये जो लटका हुआ मुंह और कब्जी वाला मुंह, और ये जो लेके जाते हैं ना मार्केट में, इनको कोई कुछ मिलता नहीं है। मतलब चेहरे पे एक सुंदर सी एक जो स्माइल रखनी पड़ेगी फोटो पे, और खिलता हुआ चेहरा होना पड़ेगा, और जोश होना पड़ेगा कि भाई सामने वाले को लगे कि यार ये बंदा है ना, ये तो कामयाब होगा ही, इसके साथ में हम चले तो हम भी कामयाब हो जाए। इस बिजनेस में ये जोश बहुत जरूरी है, और ये जोश हमें आगे बढ़ाता है, ये जोश हमें टॉप पे पहुंचाता है, ये जोश हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। ये जुनूनी है जो हमको कामयाब करता है, ये जुनूनी है जो हमको बहुत आगे ले जाता है। सो दोस्तों, बहुत जरूरी है ये जोश रखना। और लास्ट जो स्लाइड में मैं आपको कहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप
आपने मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपके दिमाग के किसी न किसी कोने में ऐसी कोई बात आई होगी जो आपको लगी होगी, और जिसके सहारे आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, और मैं आपको सफल कर दूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद सफलता के लिए संघर्षशील हूँ, है ना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर इनमें से कुछ भी आपने सीख लिया, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो आपके काम को बढ़ने में बड़ी जो है सहायता मिलेगी, और आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, इस महीने के 9 दिन निकल चुके हैं, और अभी जो पॉलिश कंपनी का जो बैग का जो ऑफर चल रहा है, ये बड़ा जबरदस्त है। उठाइए फायदा, अपनी टीम में फोन करिए, आप पहले अपनी खुद की शॉपिंग करिए, फिर आप टीम की शॉपिंग करवाइए, और इस महीने को बड़ा जोरदार और जोशीला बनाते हैं। इस महीने वो करते हैं जो आज तक नहीं किया हो। इस महीने को और सुंदर बनाते हैं, और और उत्साहित करते हैं इस महीने को, अब तक का सबसे हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम डाल के। तो दोस्तों, मैं तो इसके लिए तैयार हूं कि आप तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो लग जाइए, और इन 20 दिन में वो कमाल धमाल बवाल करते हैं जो अब तक हमने नहीं किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रचना मैम, थैंक यू वेरी मच निशांत सर, और बहुत बड़ा आभार मैं हृदय से व्यक्त करता हूँ हम सबके गुरु माँ सुरेखा मैम का, जिनकी वजह से आप आज सब हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। ओवर टू यू सर, भानु सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के शानदार अल्टीमेट सेशन के लिए। और आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने एक बार फिर से सीखी, हम सब ने एक बार फिर से सीखी। और साथियों, आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक को अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो यकीन मानिए, जैसे सर ने सफलता इस बिजनेस में हासिल की है, वैसे ही हमें सफलता हासिल हो जाएगी, बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी। एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा आज के सेशन के लिए परमार सर का, और साथ ही धन्यवाद दूंगा रचना मैम का, निशांत सर का, और सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आज के सेशन में होस्ट करने का। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, मंडे को मिलते हैं हम इसी चैनल पे स्पेशल परिवर्तन में डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम के साथ में। तो साथियों, तैयार हो जाइए मंडे 9 बजे के लिए, स्पेशल परिवर्तन के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।